So once again, hello everyone. Welcome back to once again TCS IPA MCQ प्रैक्टिस सेट की सीरीज जिसमें कि हम लोग पाइथन लैंग्वेज के MCQ को डिस्कस कर रहे थे। अब तक हम लोग छः क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने जाएंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज वॉच पार्ट 1 फर्स्ट. Okay, let's start with part 2. That is, question number 7 is, which type of programming does Python support? See, Python support object oriented also. First number is okay. Now Python support a structured programming language. Python support functional programming. Python support all these three type of programming. ठीक है, तो answer that will be D. Okay. Now see, one explanation is given here. Python is an interpreted programming language. So what does it mean? Interpreted means जो कोड लिखा होता है ना पाइथन का, वो एक के बाद एक कंपाइल होता है। ठीक है, पहले ये कंपाइल होगा, फिर रन होगा, फिर सेकेंड लाइन कंपाइल होगा, फिर सेकेंड लाइन रन होगा, फिर थर्ड लाइन कंपाइल होगा, फिर थर्ड लाइन रन होगा। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, what will be the value of the following Python expression? So an expression has been given here. तो यहाँ पर देखो, प्रेसिडेंस रूल आपको आना चाहिए। अगर प्रेसिडेंस रूल नहीं आएगा तो आप कुछ भी मार के आओगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंस रूल क्या बोलता है बताओ। सी, अगर आप 4+3 पहले करोगे तो 7, उस पर फिर मॉड्यूलो लगाओगे। ठीक है, तो 5 अगर मॉड्यूल लगाते हो आप आंसर 2 मार के आओगे, इजंट इट? पर आंसर 2 तो होगा नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर 7 होगा। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलो का जो प्रेसिडेंस होता है वो ज़्यादा होता है किससे? प्लस से। तो अगर इस हिसाब से करते हैं तो 3 मॉड्यूलो 5 तो 3 होगा, इजंट इट? और उसमें जब हम लोग 4 को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 7। सो 7A विल बी द राइट पिक। बट आप यहीं पे इसको मत छोड़ो, प्रेसिडेंस रूल आप अच्छे से पूरा देख लेना। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है एक्सप्रेशन यही आए एग्जाम में, बट एक्सप्रेशन कुछ और भी आ सकता है। सो प्रेसिडेंस रूल आप एक बार अच्छे से देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सी, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन? अब ये तो आप सभी को पता है, फंक्शन के लिए डेफ यूज करते हैं अगर आपने पाइथन थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है तो, इजंट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल लाइन कमेंट? ये भी आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट पिक। क्यों? क्योंकि हम लोग सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैच यूज करते हैं। अगर आप पाइथन में आईपीए देने चाह रहे हो तो ये सब तो बेसिक नॉलेज है जो आपको पहले से पता होना चाहिए। चलिए लेकर चलते हैं आगे के क्वेश्चन पार्ट 2 में। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ डू सपोर्ट, डू सब्सक्राइब, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आने वाले क्वेश्चंस ना अब हम लोग कोड स्नैपेट देखेंगे, क्योंकि पाइथन में कोड स्नैपेट भी आता है तो थ्योरी बेस्ड भी आता है। अब तक हम लोग 10 क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड देख चुके हैं, अब हम लोग कोड स्नैपेट देखेंगे। सी, कोड स्नैपेट यहाँ पर बोल रहा है कि आउटपुट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि i=1 सबसे पहला, ओके। उसके बाद लिखा है कि वाइल ट्रू, यानी कि जब तक ट्रू है आप अंदर जाओ। तो देखो i का वैल्यू अभी कितना है, रुको 1 मिनट रुको। अब बताओ i का वैल्यू अभी कितना है? i का वैल्यू अभी 1 है। तो क्या 1 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है? नहीं है। तो इफ के अंदर जाएंगे नहीं और प्रिंट के अंदर आ जाएंगे। तो प्रिंट के अंदर क्या आएगा? प्रिंट के अंदर प्रिंट हो जाएगा जो अभी i का वैल्यू है, और i का वैल्यू क्या है? 1। तो 1 तो प्रिंट होगा, लेकिन आगे हम लोग और जाएंगे, देखें कि i में क्या किया गया है। i में i+1 किया गया, यानी कि प्लस इक्वल टू 1 किया गया। तो अब i का वैल्यू 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तब काम आता है जब प्लस और इक्वल टू दोनों साथ में लिखा हो। अगर दोनों अलग लिखा हुआ है तो फिर ये देगा एरर। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट पिक, एरर विल कम। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंटेक्स एरर आपका आएगा। क्यों? क्योंकि देयर शुड नॉट बी अ स्पेस बिटवीन
plus and equal. Okay, next question. What will be the output of the following Python code snippet? See, x equal to 1, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग राइट शिफ्ट कर रहे हैं 2 बिट का, ठीक है। इसका मतलब होता है राइट शिफ्ट। देखो अगर ये क्या, सॉरी, इसका मतलब होता है लेफ्ट शिफ्ट। अगर ये की है तो लेफ्ट शिफ्ट, और अगर ऐसा साइन है तो फिर राइट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, यानी कि जो डेटा दिया हुआ है आपको पहले तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 का बाइनरी होता है 0 0 0 1। अब इसको 2 लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम ये 2 को लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, यानी इसको अगर हटा दिए लेफ्ट में, हटा दिए, तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा, है ना। तो अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, वो 0 1 0 0, और 0 1 0 0 का जो डेसिमल होता है वो होता है 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो 4 होगा। लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको। देखो यहाँ भी एक कोड स्नैपेट दिया गया है। तो अगर आपको पता है कि पाइथन में डबल स्टार का मतलब होता है पावर, तो फिर आप यहाँ पे सही से सब कुछ बना लोगे, ठीक है। डबल स्टार का मतलब होता है पावर, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में वाला पहले काम आएगा, तो 3 to the power 2 चलेगा। उसके बाद 2 to the power ये पूरा चलेगा। इसका वैल्यू कितना होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 2 का पावर 9 मतलब 512। तो या तो ये तो गलत है, सिंपल, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बीच ये लास्ट वाला सेम है, तो लास्ट वाला चेक ही नहीं करेंगे, बस सेकंड वाला चेक करते हैं। तो अब देखो ब्रैकेट के अंदर है 2 to the power 3, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करेंगे, ये आएगा तुम्हारा 8, और फिर 8 के पावर में है 2, दैट इज 64। सो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, और फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको प्रिंट करना है। देखो सबसे पहले एक्स लिख दिया है, एक्स के अंदर कुछ वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद प्रिंट करना है परसेंट .2f। .2f मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको लेना है, ठीक है। तो अगर 2 डिजिट लेना है हमें, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 2 3 6, और 6 को अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6 हटेगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो है वो डी होगा राइट आंसर। क्यों, क्योंकि 56.24 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो होपफुली अभी तक आपको पाइथन एमसीक्यू के ऊपर वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को अच्छे से तो आप लोग देख ही रहे होगे, आई मुझे बिलीव है इतना, बट कंसेप्ट जरूर क्लियर कर रहे हैं नया, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 140 भी हो सकता है और 1400 भी हो सकता है, अगर आप कंसेप्ट वाइज क्लियर करके जा रहे हैं तो। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर ले रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पार्ट 3 के साथ, जिसमें कि हम लोग बाकी के जो क्वेश्चंस है पाइथन में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू एवरीवन।